मित्रों, आज हम बात करते हैं पानी की संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। सबसे पहले परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। पानी अपेक्षाकृत छोटा अकार्बनिक अणु है, लेकिन जैविक जीवन इस छोटे अणु पर अत्यधिक निर्भर है। यह पृथ्वी पर एकमात्र पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं गैस, तरल और ठोस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 1, शरीर के तापमान का नियामक। नंबर 2, विलायक। नंबर 3, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का वाहक। नंबर 4, अभिकारक और प्रतिक्रिया माध्यम। नंबर 5, स्नेहक और प्लास्टिसाइजर। नंबर 6, बायोपॉलिमर संरचना का स्टेबलाइजर। नंबर 7, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के गतिशील व्यवहार के सुधार के रूप में। अधिकांश ताजे खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में पानी होता है। यह कई खाद्य पदार्थों की संरचना में प्रमुख घटकों में से एक है। प्रत्येक भोजन में इस घटक की अपनी विशिष्ट मात्रा होती है। खाद्य पदार्थों की संरचना, रूप और स्वाद पर पानी का प्रभाव और साथ ही उनके खराब होने की संभावना इसकी मात्रा, स्थान और अभिविन्यास पर निर्भर करती है। इसके लिए इसके भौतिक गुणों को जानना आवश्यक है। पानी में असामान्य रूप से उच्च गलनांक, क्वथनांक, सतह तनाव, पारगम्यता, ऊष्मा क्षमता और चरण संक्रमण मूल्यों की ऊष्मा होती है। पानी की अन्य असामान्य विशेषताओं में ठोसकरण और विस्तार, अन्य तरल पदार्थों की तुलना में बड़ी तापीय चालकता, अन्य अधातु ठोस की तुलना में बर्फ के माध्यम बड़ी तापीय चालकता शामिल है। अब बात करते हैं हम जल के अणु की, ठीक है ना। पानी एक रसायन है। वास्तव में पानी हमारे सबसे भरपूर रसायनों में से एक है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। संभवतः सभी रासायनिक सूत्रों में सबसे प्रसिद्ध है। पानी के कुछ असामान्य गुण पानी के अणुओं के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण होते हैं। पानी के असामान्य गुणों को पानी के अणुओं की प्रकृति से समझाया जा सकता है। पानी के अणु के निर्माण में सूत्र H2O हमें बताता है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। ये सूत्र से लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रखने वाले बंधनों को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। वे बहुत मजबूत होते हैं। आइए पानी के इस अणु का चित्र देखें। ये चित्र है। इस चित्र में 2 हाइड्रोजन को सफेद गोले और ऑक्सीजन को एक लाल गोले द्वारा दर्शाया गया है। पानी का अणु 2 कारणों से मुड़ा हुआ वास्तव में 104 डिग्री पर मुड़ा हुआ बनाए रखता है। पहला कारण ऑक्सीजन के चारों ओर चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल व्यवस्था और दूसरा कारण ऑक्सीजन पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है।
एक तो जो इसका अणु है, इसकी जो संरचना है, अवस्था है, वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। और दूसरा कारण है कि ऑक्सीजन जो परमाणु है उस पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो सहसंयोजक बंधों में शामिल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के जोड़े अकेले रह जाते हैं। हमारे चित्र में उन्हें दोहरे बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है, दोहरे बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। ये एकाकी जोड़े बहुत नकारात्मक हैं। प्रत्येक में 2 नकारात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका और जितना संभव हो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। ये प्रतिकारक बल हाइड्रोजन को एक साथ पास धकेलने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। परंतु जो दो इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये 2 जुड़े जो है इलेक्ट्रॉनों के जो बंध में सम्मिलित नहीं है सहसंयोजक बंध में, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ों को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है ना। ये बहुत नकारात्मक होते हैं और जितना संभव दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। पानी की मुड़ी हुई संरचना का महत्व यह है कि यह 2 अलग अलग पक्षों के साथ पानी प्रदान करता है। अर्थात पानी के अणु के एक तरफ 2 नकारात्मक एकाकी जोड़े होते हैं, जबकि दूसरा पक्ष 2 हाइड्रोजन को प्रस्तुत करता है। तो पानी का अणु 2 पक्ष तैयार करता है। एक तरफ तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक तरफ दूसरे सिरे पे उसके 2 हाइड्रोजन परमाणु को प्रस्तुत करता है। आइए एक नज़र डालते हैं। हाइड्रोजन थोड़ा सकारात्मक है ना। वे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मक कण इस तरह से प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन की ये थोड़ा ऋणात्मक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता एक माप है कि एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या आकर्षित करना चाहता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या उसकी क्षमता हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की अधिक है। इसलिए ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन थोड़ा सा विद्युत सकारात्मक है। ठीक है ना। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस अंतर के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की ओर थोड़ा खींचा जाता है। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े को थोड़ा अपनी ओर खींचे रखता है, आकर्षित किए हुए रहता है। यह हाइड्रोजन को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कमी छोड़ता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में थोड़ी कमी हो जाती है और इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व में कहीं कहाँ जो है इस प्रकार हाइड्रोजन थोड़ा सा सकारात्मक हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इस धनात्मक और एक तरफ एक सिरा, इसका मतलब धनात्मक हो गया जो हाइड्रोजन वाला सिरा है OH में, और जो है ऑक्सीजन वाला सिरा जो है देखिए OH बॉन्ड में वो नकारात्मक है। इस प्रकार से ध्रुवीकरण हो जाता है, एक ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया धनात्मक ध्रुव पोल और ये होगा नेगेटिव पोल। तो OH बॉन्ड के 2 ध्रुव हो गए, एक नेगेटिव पोल ऑक्सीजन वाला और एक पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन वाला। अतः और इसे इस तरह शुद्ध ध्रुवीकरण के नजरिए से देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये इधर का हिस्सा पॉजिटिव होगा, इधर का हिस्सा नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये इसकी संरचना के बारे में है। अब अगला है जल अणुओं का संघ, एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब बात करते हैं पानी का एक अंत सिरा थोड़ा नकारात्मक जैसे कि हमने ऊपर देखा, और दूसरा अंत अर्थात सिरा थोड़ा
सकारात्मक होता है। यह स्वयं के साथ क्रिया कर सकता है, क्योंकि एक सिरा अगर धनात्मक है, एक सिरा अगर नकारात्मक है, तो अणु में एक स्वयं के अंदर ही क्रिया हो सकती है और एक उच्च संगठित अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर नेटवर्क बना सकता है। एक अणु का धनात्मक हाइड्रोजन, ठीक है ना, अंत अर्थात सिरा दूसरे जल के अणु के ऋणात्मक एकाकी युग्म के साथ पर अनुकूल रूप से अंत क्रिया कर सकता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन अणु जो जल का अणु है, उसके हाइड्रोजन वाले सिरे जो धनात्मक होते हैं, उसके ऋणात्मक सिरे अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अणु से अंत क्रिया कर सकते हैं। इस इंटरैक्शन या परस्पर प्रक्रिया को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण सकारात्मक से नकारात्मक की ओर होता है। चूंकि पानी का प्रत्येक अणु, देखो, चूंकि पानी का प्रत्येक अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए अणुओं का एक विस्तृत नेटवर्क बनता है। इस तरह के अंतर आणविक आकर्षण के परिणाम स्वरूप पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसलिए पानी के अणु काफी दृढ़ता के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पानी के अणुओं के मध्य आपस में एक अणु के और दूसरे अणु के बीच एक कमजोर आकर्षण बल उपस्थित होता है। इस आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार एक अणु 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। इस प्रकार से बहुत बड़ा अणुओं के बीच बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। एक दूसरे से अणु काफी दृढ़ता से जुड़, पानी के अणु एक दूसरे से काफी दृढ़ता से जुड़ते हैं। प्रत्येक पानी के अणु जल के अणु में पड़ोसी पानी के अणु या जल के अणु के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड शामिल होते हैं। पानी के अणुओं के बीच कई हाइड्रोजन बंध त्रिकोणीय नेटवर्क की संरचना करते हैं। इस प्रकार चारों तरफ से हाइड्रोजन बंध बन के एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है ना। देखो ऐसे, देखो यह है, इधर भी हाइड्रोजन बंध, इधर भी हाइड्रोजन बंध, इधर भी हाइड्रोजन बंध, इधर भी हाइड्रोजन, फिर ये भी ऐसे हाइड्रोजन पर पूरा का पूरा जो है एक बहुत बड़ा पानी के अणुओं का आपस में एक नेटवर्क बन जाता है, जिसमें हर जो वो हाइड्रोजन अणु है वो 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। पानी की 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बंध संरचना का अस्तित्व इसके कई असामान्य गुणों के लिए जिम्मेदार है। जो इसकी 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, इसके कारण जो ये एसोसिएशन हुई है, बहुत सारे अणु बहुत सारे मिले हुए हैं एक साथ, इसके कारण इसके असामान्य गुणों के लिए ये जिम्मेदार हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, अर्थात अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक तो आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। इससे गर्मी क्षमता, हीट कैपेसिटी, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, सतह तनाव, सरफेस टेंशन और पानी के विभिन्न चरण संक्रमणों के लिए बड़े मूल्यों की ओर जाता है। पानी का भागता हुआ स्थिरांक पारगम्यता, ठीक है ना, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होता है। तो पानी का जो पारगम्यता है वो किससे प्रभावित होती है? हाइड्रोजन बंध से, जो कि पानी जल के अणुओं में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बंधित बहुआण्विक द्विध्रुव पानी की पारगम्यता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पानी की पारगम्यता को बढ़ाते हैं। पानी के अणुओं की हाइड्रोजन बंधी व्यवस्था अत्यधिक गतिशील होती है। जो हाइड्रोजन बंध के कारण जो नेटवर्क बना है वो बहुत अधिक गतिशील होता है, जिससे व्यक्तिगत अणु पड़ोसी अणुओं के साथ अपने हाइड्रोजन बंधों को बदल सकते हैं। यह घटना पानी की गतिशीलता और तरलता की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार जो है ये बंध एक अणु के साथ टूट के दूसरे अणु के साथ फटाफट बना रहते हैं। इस घटना के कारण जो है पानी की गतिशीलता और तरलता बढ़ती है। ठीक है ना। बर्फ में पानी के अणुओं की खुली हाइड्रोजन बॉन्डिंग
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय संरचना बर्फ के रूप में पानी के कम घनत्व के लिए जिम्मेदार है। पानी बर्फ में पानी के अणुओं की खुली हाइड्रोजन बंधुता चतुष्फलकीय संरचना बर्फ के रूप में पानी के कम घनत्व के लिए जिम्मेदार है। जो बर्फ का घनत्व है वो द्रवावस्था में पानी से कम होता है। इसका कारण क्या है कि बर्फ के रूप में जल के अणु खुली और थोड़े उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है और चतुष्फलकीय संरचना भी कम हो जाती है। इसके कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार पानी के अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की सीमा तापमान पर निर्भर करती है। तो कितना मजबूत हो हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं के मध्य पानी के तापमान पर निर्भर करती है। गर्मी के इनपुट से बर्फ पिघलती है। जब गर्मी हम बर्फ को देते हैं तो बर्फ पिघलती है, अर्थात कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, निकटतम थोड़ी से बीच की दूरी बढ़ जाती है और बाद वाला कारक 0 और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर प्रबल होता है। ठीक है ना, जिससे घनत्व में शुद्ध वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो 0 और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है जल का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है। इसके अलावा निकटतम पड़ोसियों के बीच बढ़ती दूरी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, जिससे घनत्व में शुद्ध कमी हो जाती है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री से नीचे भी कम होता है, 4 से ऊपर होने पे भी घनत्व कम हो जाता है। ठीक है ना, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।